नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एसके जूनियर 30 चैनल पर। चलिए हम आज डेसिमल के कुछ प्रश्न को बनाते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है एसएससी या रेलवे एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के व्यू से। चलिए हम देखते हैं कि क्या सवाल है। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है 0.06 बाय 0.006 यानी सेम अंक लिखा हुआ है। सेम अंक लिखा हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर में जो अंक 2 अंक के पहले पॉइंट है वही सेम अंक है, यहाँ 3 अंक के पहले पॉइंट है। जस्ट आगे भी वही देखते हैं कि 0.47 का स्क्वायर है, नीचे है 0.047 का स्क्वायर, यानी जस्ट एक अंक के पहले पॉइंट ज़्यादा दिया गया है। उसी तरह सेकेंड थर्ड में भी सेम दिया गया है। आइए हम कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान है। हमारे अगर नियम से इस नियम से बनाते हैं तो आपको और सभी का नियम से ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए हम कैसे बनाते हैं, तो आप गौर कीजिए कि जैसा ऊपर में है वैसा सेम सेम अगर नीचे बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। तो हम एक लाइन को लिखते हैं 0.06 का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, हम यहाँ भी लिखेंगे वही चीज़ 0.06। तो क्या करना होगा, पॉइंट तो यहाँ था, पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। इसका मीनिंग है कि अंदर में अगर 10 ऐसा नहीं लिख के हम ऐसा कर सकते हैं, ताकि हम जब भी 10 को हटाएं तो हम फिर से जैसे 10 को हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी सेम अंक को ही लिख रहे हैं लेकिन अलग तरीके से लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 0 पॉइंट ऊपर में नो चेंज 7, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लिख दिए, का स्क्वायर था। अब नीचे भी हम ऊपर की तरह ही बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 0.47, यानी ऊपर वाला के सेम के तरह लिखेंगे। तो नीचे हमको एक्स्ट्रा 10 देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम 10 को हटाएंगे तो फिर से पुनः अपने रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी वैसा ही लिखेंगे जैसा ऊपर में, ऊपर वाले को सेम लिखते हैं 79 का स्क्वायर। नीचे हम क्या लिखेंगे 0.079 बाई 10 का स्क्वायर। अब आप देखिए सब में 10 करने से 10 जैसे ही हटाइएगा तो फिर से अपने रूप में आ जाएगा, जो कि ऊपर में हिसाब में लिखा हुआ है वैसा ही। अब आप गौर से देखिए, इस 10 को हम बाहर करना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा, जैसे कि पहला वाला में बनेगा 0.06 बाय 0.06, और ये 10 यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। पहले बात को लिख लेंगे पूरा तरह से, यहाँ भी। अब ये 10 को हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा सब में अगर आएगा तो हम पूरे ऐसे कॉमन ले सकते हैं, 1/10 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका 0 पॉइंट प्लस है 0.47 का स्क्वायर लिख दिए, ऊपर वाला सेम सेम उतरेगा 0.079 का स्क्वायर। नीचे लिखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए है ना, 10 को हम बाहर कर चुके हैं तो हूबहू उतरेगा 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ये 9 है हमारा। अब देखिए ये 10 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी, इसलिए पूरे से इसको बाहर निकालिए। इसलिए छोटा सा एक ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को यूज किए और इसको बाहर निकालिए। यहाँ पर कुछ नहीं है 1। अब देखिए ये पूरा कट रहा है, पूरा कट गया सेम सेम होने की वजह से। अब मेरा बचा क्या, ये ध्यान दीजिएगा, 1/10 का स्क्वायर। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 1/1 गुने 10 का स्क्वायर। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर है तो 100। ये हमारा आंसर हुआ, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए फिर से एक बार देखते हैं इस मैथ को। क्या करना है हमको, ऊपर में भी सेम नीचे भी सेम, फ़र्क क्या है पॉइंट का, यहाँ भी ऊपर सेम नीचे सेम, फ़र्क क्या है पॉइंट का। कितने अंक पॉइंट को सेम सेम अंक पर दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ है 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक। तो इसके लिए 10 दे के, जैसे कि आपको दिखाए हैं कि 10, और ये स्क्वायर क्यों आया 10 के साथ, क्योंकि अगर 10 भीतर में लेते हैं तो स्क्वायर अगर इसके लिए यूज हो रहा है तो इसके लिए भी यूज होगा। तो हम इस बात को ऐसे समझ लेंगे और इजी नियम से हम बना देंगे। हम थोड़ा सा अगर गौर से बनाते हैं और मेरा प्रैक्टिस रहता है तो हम क्या करेंगे, इमेजिंग करके भी बना सकते हैं, छोटे से छोटे रूप में बना सकते हैं। ऐसे तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। चलिए एक
और मैथ का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस टाइप के मैथ को। ध्यान दीजिएगा, बहुत बिल्कुल ही आसान लगेगा आपको। अगर आप ध्यान देते हैं इस मैथ के लिए, आप निश्चित हो जाइएगा सब दिन के लिए। चलिए एक मैथ और लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है 0.07 का स्क्वायर बटे 0.007 का स्क्वायर। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 0.76 का स्क्वायर और 0.076 का स्क्वायर, फिर प्लस है 0.089 का स्क्वायर और नीचे है 0.0089 का स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, न्यू मैथ में रूट लगा दिया गया है। तो निश्चित है कि वैसा ही बनेगा, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें, रूट का फ़र्क है। तो आइए उसी तरह से समझते हैं इस बात को, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट है तो रूट के अंदर में ही लिखना चालू करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहला काम, तो वही काम करेंगे। देखिए यहाँ 2 अंक के पहले है, यहाँ 3 अंक के पहले है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.07 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, 0.07 यहाँ भी लिख देंगे। देखिए 3 अंक के पहले हम एक 10 ले लेते हैं अपने से, जैसे ही 10 को हटाएंगे तो ये यहाँ पॉइंट ले लेगा, इसीलिए ऐसा स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर में प्लस आते रहा है, सेकेंड नंबर को उतारेंगे, 0.76 का स्क्वायर प्लस 0.089 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने लिख लिया। नीचे वाले को वैसा ही लिखेंगे, 0.76/10। हम ये पॉइंट हटाएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ कर रहे हैं तो इसके लिए 10 देना होगा कि नहीं। जैसे ये 10 हटेगा तो फिर से पॉइंट अपने रूप में वहीं पर चले जाएगा। तो वही चीज़ को कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए प्लस, यहाँ भी वही चीज़ सेम लिखा हुआ है, केवल हमको क्या करना है, ऊपर की तरह सेम बनाना है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे। तो एक अंक जब इधर कर रहे हैं तो 10 लेना पड़ जाएगा उसके लिए। तो 0.089, यहाँ 2 अंक के पहले है, हम एक ही अंक के पहले लिखेंगे, ऊपर वाले की तरह सेम बनाएंगे, 89/10 लिखेंगे। अब इस 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, सब जगह लिख लिए। अब हम देखते हैं ये 10 सब में है, सब का 10 को हम कॉमन कर देंगे। कॉमन करने के बाद क्या होगा, फिर से हम लिखते हैं उस बात को। तो यहाँ तो 0.07 हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर 0.76 का स्क्वायर हो गया, फिर 0.089 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी सेम होता है, 0.07 का स्क्वायर 0.76 का स्क्वायर, 0.089 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये 10 है नीचे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम इसको ऐसा 10 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ तो 1 अभी नहीं लेंगे, बाद में जब आएगा तब देखा जाएगा। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर नीचे सेम है, ये पूरा कट जाता है, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है। पूरा कटने के बाद मेरा बचता क्या है, तो रूट के अंदर हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर क्या बच रहा है, ऊपर में कुछ नहीं, और यहाँ 10, यहाँ 10 का स्क्वायर है ना, यहाँ 1/1 और 10 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे इसको, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/1 गुने 10 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट के अंदर यानी 100 का रूट कितना होता है, तो 10। ये आंसर हो गया। ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हम दोबारा बताने का प्रयास किए हैं। अगर आप वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा और ये मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।